Okay, fine. Yes, So ma'am, first, visible. okay, Yes, first ma'am. step you need to do is you can simply perform SQLite download for whatever operating system you have. ठीक है, it is a cross basically ये आपका ये जो सॉफ्टवेयर है, this is cross platform, so it is supporting Windows also, it is supporting Mac also, it is supporting Linux also. So basically this is a cross platform. So firstly, what you need to do, you can simply perform Google search over here. If you yesterday Pawan has shared link also, so you can download from that link also. But if someone is using Linux, Unix, and all, then need not to do anything. You can simply search from Google site. Okay, then you will be able to see this page. SQL download page will be visible to you. So firstly, we need to know what is SQLite. So basically, SQLite is a software library. ठीक है, it is not a full fledged RDBMS, and if it is a full fledged RDBMS, then उस केस में हमारे पास क्या होता, तो हम उसके लिए एनवायरमेंट वेरिएबल जब आप सेट कर रहे हो, तो उस केस में आप बैकएंड पे जाके उसके सर्वर की सेटिंग्स भी करते हो, क्लाइंट भी बनाते हो, चाहे सर्वर एंड क्लाइंट यू कैन टेक ऑन सिंगल मशीन आल्सो, बट यू नीड टू डू सो मेनी थिंग्स. Like just if you are working on Oracle, ठीक है, if anybody from you have tried to install Oracle, or anybody got a pirated version of Oracle or whatever you are using, ठीक है, then you might have seen कि जब आप Oracle को इंस्टॉल करते हो, वो बहुत सी अपनी लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर देता है, और जब आप Oracle को क्लीन अप करने की ट्राई करोगे सिस्टम से, तो आपको अपने सिस्टम से बहुत ज्यादा डायरेक्टिव्स है वो सर्च कर करके क्लीन करनी पड़ती हैं. अदरवाइज अगर आप दोबारा से Oracle को ट्राई करोगे इंस्टॉल करने की, यू विल बी फेसिंग द प्रॉब्लम. वंस Oracle इंस्टॉल्ड, इट गॉट करप्टेड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से जब Oracle इंस्टॉल करोगे, उससे पहले उसका पूरा अपना जो आपका सिस्टम है उसको क्लीन करना पड़ेगा. प्रॉपर क्लीनिंग यू शुड हैव टू डू. जो भी उसने अपनी हिस्ट्री फाइल्स बनाई है, वट अगर कोई भी फाइल आपकी पुरानी वाली Oracle की पेंडिंग रह जाएगी, तो उस केस में यू विल नॉट बी एबल टू इंस्टॉल इट अगेन. ठीक है, सो Oracle इज अ कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर. इट्स इंस्टॉलेशन इज वेरी इजी, हम जस्ट नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल कर देते हैं, और वो उसके इंस्टॉल होने के बाद वो यूजर फ्रेंडली भी हो जाता है, क्योंकि जो उसका GUI आता है और जो उसका SQL प्लस का कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी चलता है, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, एंड इट्स वी आर वेरी मच कंफर्टेबल इन वर्किंग इन Oracle, बिकॉज जब आप Oracle में कोई भी सिंटैक्स लिखते हो, आपको हिंट्स साथ के साथ विजिबल होते रहते हैं, वो आपको क्लूज बहुत देता है. ठीक है, बट उसमें जितना वो इजी है यूज करने के लिए, उतना उसका इंस्टॉलेशन एंड उसकी मेंटेनेंस के लिए कॉम्प्लेक्सिटी लेवल हाई है. और जो मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम आती है, जो आप लोगों को भी आएगी, इफ यू हैव इंस्टॉल्ड Oracle ऑन सपोज Windows 10, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि उसमें लिसनर वगैरह की सेटिंग्स करनी उसकी डिफिकल्ट हो जाती है. बट इफ यू आर वर्किंग ऑन एनी अदर विंडोज, लाइक वी आर वर्किंग ऑन Windows 7, तो वो इजियर होगा उस पे इंस्टॉलेशन वगैरह. ठीक है, ये चीजें आपने वैसे भी रियल लाइफ में फेस करी होगी. Windows 10 पे कुछ सॉफ्टवेयर है, जब उनको इंस्टॉल करते हो तो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी लेवल आता है, बट एज कम्पेयर टू अदर वर्जन ऑफ योर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम्स. ठीक है, सो सिमिलरली आपको Oracle की इंस्टॉलेशन के बाकी में भी इशू आएगा. यू कैन गेट 30 days ट्रायल वर्जन ऑल्सो. मैं उसका आपको स्टेप्स इंस्टॉलेशन के सेपरेटली आई विल बी शेयरिंग, यू कैन गो विद दैट. बट फॉर द टाइमिंग लेट्स वेट कि हम ऑफलाइन मोड पे आ जाएं. टिल देन वी कैन मैनेज विद SQLite. So firstly you will search for SQLite, and here you will be able to see pre-compiled binaries for Windows. Now basically what we were saying, we said that SQLite is a software library that implements a self-contained serverless, because we need not to configure any server, so we say serverless, and we say it's zero configuration. We are not configuring many more details in this case. और एंड इट इज अ ट्रांजेक्शनल SQL डेटाबेस. इसमें आप ट्रांजेक्शंस जो आपको परफॉर्म करनी है, वो आपके साथ के साथ इंस्टॉल हो जाएंगी. सारा कुछ वो रेडीमेड एक फुल फ्लेज पैकेज आ गया. एंड ऑल्सो इट इज वेरी स्मॉल इन साइज, चाहे उसका साइज बहुत स्मॉल है, बट वो एक फुल फ्लेज लाइब्रेरी है. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज मेंशन्ड ओवर हियर कि प्री कंपाइल्ड बाइनरीज फॉर विंडोज. So whenever you will search, you will be able to see this window, and in this you will be selecting this setup. ठीक है, when you will select this setup, a zip file will be downloaded into your system.
ठीक है, इस पे क्लिक करने के साइज इज ओनली 1.76, तो आपके पास ये एक फाइल 1.76 MB की इंस्टॉल हो जाएगी. आफ्टर दैट व्हाट यू नीड टू डू, then just go to your downloads or whatever path you have set for the downloading files, you need to go to that. और वहां पे जाके आप अपने downloads में जाके you will be able to see this folder which is downloaded. I had downloaded it yesterday also. ठीक है, so this one is that I have downloaded today, it was earlier downloaded. So first step, आप next step क्या करोगे, you once it is downloaded you have to extract all the files, so you can extract over here also. ठीक है, नाउ सी, जब ये फाइल्स आपकी एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी यू विल बी एबल टू सी 3 फाइल्स अंडर दिस. ठीक है, इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल है दैट इज द सेकंड फाइल, दैट इज नेम्ड एज SQLite 3. ठीक है, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल है SQLite 3, जो आपकी क्वेरीज की एग्जीक्यूशन और इसके वर्किंग के लिए यूज होगी. ठीक है, सो बी केयरफुल. अब आपके पास फर्स्ट स्टेप जो आपने डाउनलोड परफॉर्म किया, नेक्स्ट स्टेप आपने क्या किया, आपने उन फाइल्स को, उनको लाइब्रेरीज को एक्सट्रैक्ट कर लिया. वंस दे आर एक्सट्रैक्टेड, व्हाट यू कैन डू नेक्स्ट थिंग इज, आप यहाँ से कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हो, या फिर आप सिंपली क्या करो, जस्ट गो बैक टू योर डाउनलोड फोल्डर. इस फोल्डर को यहाँ से कट कर लो या कॉपी कर लो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू. कट दिस फोल्डर, और इसको कट करके आप डायरेक्टली गो टू योर system drive. Is my screen visible to you? Yes ma'am. Okay. Yes ma'am. ठीक है, then go directly to the root drive of C. ठीक है, तो C ड्राइव में जाके आप इस फोल्डर को पेस्ट कर दो. ठीक है, देन आपके पास एक मेरे पास प्रीवियस फोल्डर है, लेट मी डिलीट दैट सो दैट वो कोई सेटिंग में प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे. आई हैव डिलीटेड दैट. नाउ सी, अब आपने यहाँ पे C ड्राइव में डायरेक्टली सीधा पाथ, इट इज अंडर दिस PC लोकल डिस्क C ड्राइव एंड दिस फोल्डर. नाउ इसको सिंप्लिसिटी के लिए आप सेम नेम यूज कर लो. ठीक है, नो इशू, बट फॉर सिंप्लिसिटी लेट अस रीनेम इट. व्हाट विच वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल फ्रॉम दोस 3 फाइल्स, कौन सी बताई थी मैंने आपको, व्हाट वाज इट्स नेम? SQLite 3. SQLite 3. तो हमने SQLite 3.exe. तो एग्जैक्टली हमने इसको, इस फोल्डर को भी सेम नेम दे दिया इजी रेफरेंस के लिए. ठीक है, SQLite 3 आपने नेम दे दिया. नाउ सी, these 3 files are available under this folder. इसके बाद once you have done this, next आपने क्या करना है, close all the windows, search for environmental variable settings. Firstly, let me copy its path. The path, it was present at C drive. So C drive, this was my folder, which was SQLite 3. इसका पाथ आप यहाँ से कॉपी कर लो. ठीक है, just open it. Now copy the folder's path. After copying this path, just switch to environmental variables. If you have already worked on installation of other software, तो आपको पता होगा जैसे जावा आप JDK भी इंस्टॉल करते हो तो आप उसके लिए environment variable सेट करते हो. Similarly, आप इसको MongoDB को इंस्टॉल करोगे तो MongoDB के फोल्डर को कॉपी करके एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करोगे. अब हमने SQLite 3 को इंस्टॉल करना है, तो हमने क्या किया, हम इसके एनवायरमेंटल वेरिएबल सेट करेंगे. सो सिंपली ओपन द एनवायरमेंटल वेरिएबल सेटिंग्स and here you will be able to see this thing, that is environment variables. Click on this. After clicking on this, no need to do any change over here. ठीक है, सिंपली आप यहाँ पे जाके इस पाथ पे जाओगे जहाँ पे आपके पास आ रहा है सिस्टम वेरिएबल्स. ठीक है, these are the user variables for HP. You need not to change these variables. Simply go to the system variables और system variables पे आप क्या करो, path पे क्लिक कर लो. path पे क्लिक करके click on edit because we have to edit the path for our SQLite 3. So whenever after clicking on edit, whenever this window will be open, that is edit environment variable, click on new. ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इससे हम एक एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करें, एनवायरमेंट सेट करें जिसमें हमारा SQL3 वर्क करेगा. आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस, सिंपली पेस्ट द पाथ जो हमने कॉपी किया था. सिंपली क्लिक कंट्रोल B. तो आपका SQLite 3 जो है वो आपका यहाँ पे एनवायरमेंट का पाथ सेट हो गया. ठीक है, नाउ सी
one more path has been created, environmental variable has been set, that is C SQLite 3. Click on OK. Yes, you can see मेरे पास ये देखो मैंने पहले JDK का पाथ सेट कर रखा है, फिर I have MongoDB also in my system, तो मैंने एक MongoDB का पाथ सेट किया था. अब मैंने क्या कर लिया, SQLite 3 के लिए environmental variable सेट कर लिए. After that simply click OK, click OK and click OK over here. ठीक है, these are the settings that we are needed. First step was download from the freeware. ठीक है, after downloading it, unzip the file, extract the files. After that, create a file in directly C drive. ठीक है, उसमें फोल्डर में आप अपना कॉपी कर दो, rename that. Then after that, set the environmental variables. After setting the environmental variables, click open the command prompt. Simply आप मैम yes मैम मेरा पीसी 64 बिट का है, तो हम 64 बिट वाला ही डाउनलोड करेंगे या 32 बिट? my system is also 64 bit. मैम बट फाइल तो 32 बिट वाली की है ना आपने डाउनलोड? पर वो इस पे वर्क कर रहा है प्रॉपर्ली, नो इशू. ओके मैम. मैम 64 वाला कर सकते हैं या नहीं? आप उसमें कुछ सेटिंग्स उसमें मिसिंग होंगी. आई ट्राई टू वर्क ऑन 64 बिट वाला सेटअप, बट इट वाज नॉट वर्किंग ऑन माय सिस्टम. आफ्टर दैट आई ट्राइड विद 32 बिट, सो इट्स वर्किंग फाइन. ओके मैम. ठीक है, क्योंकि जब आप उसको डाउनलोड वाली विंडो को, नाउ यू कैन सी ओवर हियर, जो हमने विंडो ओपन करी थी, सी what is mentioned over here. If you see, have a look at this thing, that is SQL tools Windows 30 to 86. It is showing a bundle of command line tools for managing SQLite database files, including command line shell program, ठीक है, SQL diff exe file programs and SQLite analyzer exe program. ठीक है, but if this case you are saying you can see the file size is even half than this. ये भी zip फाइल है पर इसमें हाफ फाइल्स हैं, तो इस केस में इट इज शोइंग के 64 बिट DLL SQLite वर्जन दिस वन. ठीक है, सो इट हैज नॉट मेंशन मेनी ऑफ द थिंग्स, दैट्स व्हाई मे बी इट इज नॉट वर्किंग. एक चीज का बेटा हमेशा ध्यान रखना, अगर आप कोई भी न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो आपको लेटेस्ट वाली वर्जन इंस्टॉल करनी चाहिए या उससे एक पुरानी यूज करनी चाहिए? मैम उससे एक पुराना यूज करना चाहिए exactly. समझने के लिए. हाँ, नहीं समझने के लिए नहीं, एक्चुअली रीजन क्या होता है, सपोज यू आर हैविंग 10 वर्जन एंड बेटा प्लीज म्यूट, सपोज वी आर हैविंग 10 वर्जन और 10th वर्जन इज द लेटेस्ट वर्जन, सो व्हाट विल हैपन इन दिस केस कि जो 9th वर्जन होगी हम उसको प्रेफर करेंगे. उसका रीजन क्या होता है कि जो 9th वर्जन होती है वो ऑलरेडी टेस्टेड है, फुली टेस्टेड है. अगर 10th वर्जन हो तो 10th वर्जन की मे बी उन्होंने हमारे पास आ चुकी है, उसमें कुछ ना कुछ मे बी बग भी हो सकता है. हाँ, उसमें बग्स हो सकते हैं. मैं वही बोल रही हूँ कि जो उससे एक स्टेप पहले वाली वर्जन होती है दैट इज टेस्टेड एंड दैट इज मोर ट्रस्टवर्दी, इसलिए हम लेटेस्ट वर्जन से एक पुरानी वर्जन इंस्टॉल करते हैं. ठीक है, तो क्योंकि नई चीज पे हमेशा कुछ ना कुछ फाइल्स को मर्ज करके साइज स्मॉलर देके कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी न्यू ऐड करते हैं जो अभी टेस्टेड नहीं हो सकती. ठीक है, यू कैन ट्राई विद दिस वन आल्सो, बट इन माय केस इट वाज नॉट वर्किंग. ठीक है, Oracle is also present in my system, but many of the files are working. I am getting the error of listener not responding. ठीक है, लिसनर नॉट रिस्पॉन्डिंग की एरर आ जाती है अगर आपके पास Oracle बहुत से पाथ सेट कर दे. आई विल शो यू दैट आल्सो. ठीक है, अभी मैं इसके दोबारा से फिर से ट्राई कर रही हूँ बिकॉज इंस्टॉलिंग Oracle एंड अनइंस्टॉलिंग Oracle इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम. अगर उसकी अनइंस्टॉलेशन भी करनी है इट विल टेक 45 मिनट्स टू 1 आवर, और फिर भी उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी ड्राइव में रह जाता है. ठीक है, सो यू हैव टू फुली क्लीन अप योर सिस्टम इफ यू वांट टू इंस्टॉल Oracle अगेन. So that are the few challenges. That's why whenever students are doing practice in college campus also, हम उनको special advice देते हैं. It's a humble request to all the students, don't delete anything or any of the file from Oracle setup because Oracle is a full-fledged RDBMS और जो हमारे पास free of cost भी available नहीं है. ठीक है, अगर उसका क्रैक वर्जन भी आपको मिल जाए स्टिल उसमें कुछ ना कुछ आपके पास इश्यूज रहते हैं. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि उसका सर्वर भी आपने सेटअप कर रखा है, उसकी कोई डोमेन भी होगी, उसका कोई लोकल होस्ट वगैरह भी सेटअप किया होता है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करके उसमें स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ करप्ट कर देते हैं. ठीक है, तो सिमिलरली ऐसे ही प्रॉब्लम्स आपको पर्सनल लैपटॉप्स पे भी समटाइम्स आ जाते हैं. लाइक इन यू ऑल वर सेइंग
कि XAMPP is working fine in all your systems, but if I show you my system, XAMPP is not working. ठीक है, I will show you that also, but it is working in your systems also. You can work on XAMPP also and all, whatever you like. So I suggest you can try with this one, but if we have already a tested version of something, then we should go with this one. My system is also 64-bit and this is working very fine. I will show you that also. Fine. So after this, whenever you are done with that, you will open the command prompt. So what will be the first command in command prompt? Any idea? What we need to do? We have to check SQLite is installed or not. So simply write the command SQLite. What was the exe file name? That was SQLite 3. So I will be typing that file name. Click enter. Now see what is mentioned over here. It is showing K transient in memory database. What does it mean? Anybody having any idea? Whenever you first time just simply open the command prompt, write the command SQLite 3, and this SQLite 3 command is nothing else, it's just your exe file that is present among those 3 files. तो हमने वो कमांड यहाँ पे लिख दी, तो हमारे पास एक मैसेज आ रहा है कनेक्टेड टू अ ट्रांजिएंट इन मेमोरी डेटाबेस, बिकॉज वी हैव नॉट इंस्टॉल्ड एनी सर्वर. ठीक है, हमने अलग से कोई सर्वर नहीं इंस्टॉल किया हुआ, इसके लिए हम अपने जो फोल्डर है उसी में सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं. ठीक है, तो उसके लिए हम हमारा सारा कुछ डायरेक्टली उसकी रूट ड्राइव में ना जाए. सो वी कैन डू वन थिंग. नाउ फॉर दिस डू वन थिंग, ऑन द डेस्कटॉप क्रिएट अ फोल्डर. अपने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट कर लो. ठीक है, फोल्डर को क्रिएट कर लो. और नाउ फॉर दिस टाइम लेट मी एग्जिट फ्रॉम दिस. तो अगर आपने एग्जिट करना है, सिंपली टाइप द कमांड .quit. अगर आपने SQL देखो, हमारे पास यहाँ पे इट वाज विजिबल दैट SQLite का प्रॉम्प्ट आ रहा था. तो उस केस में अगर आपने SQLite से एग्जिट करना है, सो यू विल टाइप द कमांड .quit. नाउ आफ्टर दिस कमांड यू विल बी एबल टू सी दिस थिंग, दैट इज हम वापिस आ गया अपने रूट ड्राइव पे. ठीक है, so for after that we will create a folder on our desktop and give a name to this folder db. ठीक है, db simply stands for database. You can give db1, db2, db3, whatever you want to give the name. You can give full name, that is database. ठीक है, so after this open this folder. इस फोल्डर को ओपन करके आपने यहाँ से इसका पाथ कॉपी करना है. so Control C. ठीक है, फोल्डर को ओपन करके पाथ कॉपी कर लिया. नाउ गो बैक टू द कमांड प्रॉम्प्ट एंड चेंज द पाथ. आप क्या करोगे? cd टाइप करोगे. व्हाट इज द पर्पस ऑफ cd कमांड? चेंज डायरेक्टरी. ठीक है, सो व्हाट वी नीड टू डू, वी विल राइट cd टू चेंज द डायरेक्टरी. हमें डायरेक्टरी कहाँ पे चेंज करनी है? अर्लियर डायरेक्टरी कौन सी थी जब हमने SQLite 3 लिखा था? वी वर देयर इन ट्रांजिएंट मेमोरी इन मेमोरी डेटाबेस, जो हमारा रूट में डायरेक्टली जा रहा था सारा कुछ. तो अब हम क्या कर रहे हैं, डेटाबेस को सेग्रीगेट करने के लिए हमने एक फोल्डर बना लिया डीबी नेम से, कि जो भी हम डाटा टेबल्स क्रिएट करें, जो उसमें वैल्यूज इंसर्ट करें, वो हमारे एक डीबी फोल्डर में चले जाएं. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उस पर अपने पाथ को स्विच करना पड़ेगा. वी हैव टू स्टार्ट वर्किंग इन दैट डीबी फोल्डर. So for that we need to change the directory. So type the command cd and press Ctrl V, press enter. Now the path has been changed. This is simply a DOS command. Nothing is difficult in this case. So आप अपने उसमें आ गए हो DB में. ठीक है, now your path is C users HP desktop and DB. So till now we have switched towards a path, database path, जिसपे हमें उसकी working करनी है. ठीक है, now here you can start working with your SQLite commands. Now try this command SQLite 3. ठीक है, it is showing that you are in transient in memory database. ठीक है, but you are working in this thing. So let us try the command, that is how to create a database inside this. Anybody having any idea कि database कैसे create होता है SQLite 3 में? Any student? Create database and database name. What? Create database name. And after that database name. So if I want to see whether there is any table created or not, then table or data table, then show table.
Great. If So you want to. firstly, I am creating database. So I will write the command SQLite 3. I have to quit from this because I will be creating it in the root folder DB. So I have got back to my DB folder. So here I will write SQLite 3. Then I will give the name. Let me keep the name as test database. So I'm using test.db. What does it mean by db over here? .db. Extension ma'am database. Yes, this is extension for your database. So the command is SQLite3 test.db. Press enter. ठीक है. Now it has shown कि database create हो गया and we have switched to SQLite folder. Now see over here. हमने DB के अंदर एक database create कर दिया, but we are not able to see this database. Why? Can anyone tell me the reason why this is not being shown till this point? क्योंकि हमने DB के अंदर DB फोल्डर के अंदर एक डेटाबेस क्रिएट कर दिया जिसका नेम था टेस्ट, बट वो यहाँ पे हमें अभी विजिबल नहीं है. व्हाट इज द रीजन? मैम उसमें कोई टेबल सब क्रिएट नहीं है इसलिए. हम एम्प्टी है वो अभी. वो खाली है इस वजह से. तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा हमें? तो सिंपली क्रिएट अ स्मॉल टेबल नेम्ड एज आई एम क्रिएटिंग क्रिएट टेबल. मैंने इसका नेम दे दिया स्टूडेंट 1. इसमें जस्ट एक ही हम रोल नंबर नेम से एक कॉलम ले लेते हैं जिसकी डेटा टाइप है इंटीजर. ठीक है, दैट्स इट फॉर नाउ. और आपकी सीक्वल कमांड्स जो होती हैं वो सेमीकोलन से टर्मिनेट होती हैं. प्रेस दिस. ठीक है. नाउ सी, हमने जब टेबल को एक टेबल क्रिएट कर दिया std1 के नेम से. अब अपने डीबी फोल्डर में देखो. नाउ यू आर एबल टू सी दिस टेस्ट. जो हमने टेस्ट डेटाबेस क्रिएट किया था वो हमें विजिबल हो गया. जब तक वो डेटाबेस एम्प्टी था, हमने डेटाबेस को क्रिएट कर लिया था बट उसमें कोई टेबल क्रिएट नहीं किया था. टिल दैट पॉइंट हमें यहाँ पे वो अपना डेटाबेस विजिबल नहीं हुआ था. आफ्टर दैट वंस वी हैव क्रिएटेड दैट टेस्ट डेटाबेस, आफ्टर क्रिएटिंग दैट टेस्ट डेटाबेस, व्हेन आई हैव डन दिस, सो व्हाट आई नीड टू डू इज मैंने एक टेबल क्रिएट कर दिया. आफ्टर दैट आई एम एबल टू सी दिस टेस्ट डेटाबेस. So what are the various data types in SQLite? Anybody having any idea about SQL data type that are being Yes, stored? ma'am. Yes ma'am. Yes. Ma'am, character or a string, and after that integer, date time, and binary data types. So you can have integer, int, tiny int, small int. ठीक है. बेसिक हो गई, int and int, कैरेक्टर हो गई आपकी, varchar हो गई, टेक्स्ट हो गई, डेट हो गई. डेट का फॉर्मेट क्या होता है? What will be the format for date? It will be 4 times y, then month, then MM and day. TD. After that, TD. what will be after that? Hour, then colon, then minutes will be there. After that, you will be having seconds, then you will be having milliseconds. So this will be the format for your date whenever you are working in SQL databases. ठीक है. Not only SQLite, अगर आप इसको Oracle में भी यूज कर रहे हो तो भी आपका डेट का फॉर्मेट यही होता है. ठीक है, आपकी डेट इस फॉर्मेट में आती है. So basic data types you are clear. So if you want to display the tables that are created, what is the command? Simply type dot tables. अगर आपने ये व्यू करना है कि आपके डेटाबेस में कौन से टेबल्स क्रिएटेड है तो आप SQL प्रॉम्प्ट पे सिंपली राइट द कमांड डॉट टेबल्स. ठीक है. सो इट हैज लिस्टेड. यस. And so tables also work, I think. Right in chat box, and your voice is not clear. So you can simply write dot tables command. It will show you the tables within that database. No need to do anything else. Okay, this is a simple command. Now if you want to see the schema, that is the structure of table, then the command is dot schema and company. Sorry, dot schema. What was the table name? Table name was std1. ये प्रेस एंटर और इसने आपको शो कर दिया पूरे के पूरे टेबल का स्ट्रक्चर. के टेबल का नेम स्टूडेंट है, उसमें एक कॉलम है rn नेम से और उसमें
इंटीजर है। नाउ अगर आप इसी चीज को वर्क कर रहे हो Oracle में, then what will be the command to describe the schema? Let me open Notepad to give you a brief description about Oracle also. If there is any lucky students who is having Oracle in their system. So now see, whenever we are creating a database in SQLite, then the command simply was SQL. I'm writing the commands over here also for your reference, SQLite 3, and then you will simply give the name of the database. And so we wrote testdb.db. Now suppose you want to create database in Oracle, what you need to do, you will write create database, or then we will be writing database name was test. Suppose here we used testdb. So you will write testdb. So इस केस से आप, this is the command for SQLite and this one is the command for your Oracle. ठीक है, Oracle और SQL plus पे अगर आप वर्क कर रहे हो. Now suppose you are working in your SQLite, then we discussed कि टेबल का स्ट्रक्चर आपने कैसे डिस्प्ले करना है, स्कीमा. तो कमांड क्या होती है, you write dot schema followed by your टेबल नेम. अगर आपने स्ट्रक्चर को Oracle में डिस्क्राइब करना है तो आप क्या लिखोगे, डिस्क्राइब टेबल का नेम. ठीक है, जहां फिर आप सिंपली इन शॉर्ट लिख सकते हो DESC टेबल नेम. तो अगर आप SQLite में वर्क कर रहे हो, यू विल राइट द कमांड डॉट स्कीमा टेबल नेम. इफ यू आर वर्किंग इन Oracle, यू विल राइट द कमांड डिस्क्राइब टेबल नेम. ठीक है, द कमांड देन दिस विल शो यू स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल. अगर आप Oracle में यूज कर रहे हो, अगर आप ना इसमें यूज कर रहे हो SQL 3 में, तो किस टाइप से आता है टेबल का स्ट्रक्चर, वो पूरी की पूरी आपको कमांड डिस्क्राइब कर रहा है. ठीक है, अगर आप इस कमांड को यूज कर रहे हो डिस्क्राइब टेबल नेम को, तो वो जस्ट आपको इतना बताएगा कि कॉलम नेम डिस्क्रिप्शन बता देगा. ठीक है, और उसके बाद में उसकी डेटा टाइप बताएगा. ठीक है, और अगर कोई कांस्टेंट है उस टेबल पे, वो डिफाइन कर देगा. तो इस केस में रोल नंबर डिस्क्राइब होगा. यहाँ पे डेटा टाइप आ गई इंटीजर. कांस्टेंट हमने उस पर कोई नहीं लगाया, तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट डिस्प्ले नहीं होगा. नाउ सपोज इस पे कोई यूनिक कांस्टेंट होता तो आपके पास क्या आ जाता, यूनिक. तो अगर आपके पास डिस्क्राइब कमांड है जो, वो इस टाइप से आउटपुट डिस्प्ले करती है. ठीक है, और जो आपकी कमांड है SQLite में स्कीमा को डिस्क्राइब करवाने की, वो आपको इस टाइप से स्ट्रक्चर को डिस्प्ले करेगी. ठीक है, नाउ इफ यू वांट टू क्रिएट अ टेबल नेम्ड एज लेट अस कंसीडर कंपनी टेबल, सो द कमांड विल बी क्रिएट टेबल कंपनी. इसमें हम एक प्राइमरी की यूज करेंगे. ठीक है, क्रिएट टेबल कंपनी, then start the round brackets, give the columns name, let us take the column name as CID, और इसकी data type ले लेते हैं integer. Now suppose you want to define a primary key on this column, you will simply write CID primary key, that's it. तो इसके में CID नेम से कॉलम क्रिएट हो जाएगा जिसकी डेटा टाइप होगी इंटीजर, और उस पे कोई प्राइमरी की होगी. देन इफ यू वांट टू यूज नेम, तो इस पे आप डिफाइन कर सकते हो टेक्स्ट. ठीक है, और इसकी डेटा टाइप सपोज है नॉट नल. नॉट नल क्या है, इसका कांस्टेंट है, मींस नेम का कॉलम कभी एम्प्टी नहीं हो सकता. नाउ सपोज नेक्स्ट कॉलम यू वांट एज, डिफाइन द डेटा टाइप एज इंटीजर. सपोज यू वांट कि एज का जो कॉलम है वो भी आपका नॉट नल ना हो, यू विल स्पेसिफाई नॉट नल. ठीक है, लाइकवाइज तो आपके पास नेक्स्ट आ गया एड्रेस. आप एड्रेस चाहते हो, कैरेक्टर. I will be asking you one question after this query. Likewise, you can do this. It has created a table. Now इसको scheme display करते हैं कि whether this table is created or not. So the command is dot tables. So it is showing two tables. One is company, another one is std1 student one table. Now if you want to describe about the structure of this table, then you will write the command schema dot schema, and table name was company, so simply type company. It will give you structure of the table that is over here.
Now I have used that the data type of name is text and data type of address is character. What is the difference between these two? Can anyone tell me about this? What is the difference between text data type and the character one? Is there any difference? Hanji bachi, is there any difference? Think and let me know. सो गए हो क्या सारे? कैरेक्टर में स्पेस आ सकते हैं ना? हाँ जी. No, ma'am. Ma'am, Some are saying no, some are saying yes. Yes. ma'am, I am not sure, but ma'am, your text में जो variable length का वो होगा, variable length, but character में fix होगा. बेरकर क्या होगा फिर? एक और भी है बेरकर. बेरकर में भी वही. कैरेक्टर में स्पेस आ सकता है ना? कैरेक्टर एंड बेरकर में कोई डिफरेंस है? कैर एंड बेरकर में? Yes, ma'am. बेरकर वेरिएबल में लेंथ लिमिटेड नहीं होता. सोचो जरा. You are little bit close. Which one is the better approach? You should use char or text. कैर. Why? I'm care. मैं कैर में स्पेस आ सकती है ना? बेटा देखो, जब आप टेक्स्ट यूज कर रहे हो ना, सी हियर, हाँ जी. तो टेक्स्ट के साथ जब हमने डिफाइन किया था, हमने इसमें कॉलम का साइज कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया. फाइन. अगर हम कैर या वेर कैर यूज करते हैं तो हम ब्रैकेट में क्या डिफाइन कर रहे हैं कि इसमें हमें इतने कैरेक्टर्स लेने हैं. ठीक है. Yes. तो इसमें आपको सपोज आप कोई कोडिंग कर रहे हो, आपको इससे प्रोसीजरल कोड लिख रहे हो, कोई फंक्शन क्रिएट कर रहे हो, तो उस केस में इफ यू नो द साइज ऑफ द कॉलम एग्जैक्टली rather than it being set by the your back end procedure or your whatever your software compiler is doing, तो उससे बेटर है कि अगर हमारे पास ऑलरेडी नोन हो ये चीज, हमने डिफाइन कर दिया साइज, तो इट मींस वी हैव डिफाइंड एज पर आवर रिक्वायरमेंट्स. ठीक है. जो टेक्स्ट है इसके साथ में आप अपना साइज नहीं डिफाइन करते हो, टेक्स्ट को आप सिंपली डिफाइन करते हो. नो बट इज BLOB BLOB होता है? BLOB से नेम से कोई चीज, बाइनरी ऑब्जेक्ट कुछ इस टाइप से. एनीबॉडी हैविंग एनी आइडिया अबाउट दैट? कम ऑन, आप यू आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स बेटा. आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये आपको आइडिया होगा सबको. No, let me write if you are getting confused कि मैं what is my query. So I am typing BLOB. What is this? इतनी देर में तो गूगल सर्च करके भी आंसर दे देते, है ना? Any student? I am expecting this answer from at least 3 to 4 students. Binary large होते object. क्या है binary large objects? This is the full form for this BLOB. मैम लाइक जैसे कैरेक्टर्स होते हैं या फिर स्ट्रिंग्स होती है, उनकी लेंथ डिफाइन होती है, वैसे ही ये जो BLOB है इसकी लेंथ मतलब मैक्सिमम हो सकती है शायद. ओके. मैम ये सिंगल एंटिटी में स्टोर करेंगे कैसे? Maybe. सिंगल एंटिटी कैसे? हाँ जी. मैम बाइनरी फाइल. नो नॉट बाइनरी फाइल. एक्चुअली ये ना आपका जो BLOB वगैरह होते हैं, BLOB बाइनरी लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स एंड ऑल, ये बेसिकली आपको सपोर्ट करते हैं जब हम इन चीजों की बात करते हैं. व्हाट इज जेसन? ये तो ये सुना होगा, जावा में वर्क किया होगा आप लोगों ने. जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन. क्या चीज होती है ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन? ये आपकी इन चीजों को सपोर्ट करती है, BLOB एक्सेट्रा को. बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स जो होती हैं, इन टाइप पे जो आप डाटा स्टोर कर रहे हो, वो आप इसमें यूज करते हो जेसन वगैरह में. ठीक है. और अगर मुझे जेसन ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करना हो, जेसन टाइप ऑफ डाटा, तो वो मैं SQL में स्टोर कर सकती हूँ.
अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो वी से कि जो हमारा टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट डेटा टाइप होती है, ठीक है, इट इज पुटिंग योर BLOVs, ठीक है, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स। तो उस केस में अगर जेसन है, इज योर नॉर्मल RDBMS पुटिंग जेसन लाइक ऑब्जेक्ट्स? नो, क्योंकि ये हमारे पास नो सीक्वल में होती हैं। जब हम नो सीक्वल को स्टडी करते हैं, नो सीक्वल के आप ट्यूटोरियल्स वगैरह व्हाटएवर व्हेनेवर यू आर गोइंग थ्रू नो सीक्वल डेटाबेसेस, देन यू विल सी कि उनकी एक एडवांटेज ये होती है कि दे आर डायरेक्टली एक्सप्लोटिंग योर जेसन लाइक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, क्योंकि वो फ्री फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर हो गया आपका। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नोटेशन हो गई ना। व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नोटेशन? जिसमें हमारे पास एक जो कोड है, आप प्रोसीजरल लैंग्वेज में लिख रहे हो, जो आप उसको ऑब्जेक्ट्स क्लासेस को बता रहे हो, क्लासेस में उसमें ऑब्जेक्ट्स आ गए। अब हम RDBMS में क्या करते हैं, हमारी जो एंटिटीज दैट आर सिमिलर टू योर क्लासेस, तो उसको हम रिलेशनल टेबल में मैप करते हैं, ठीक है, बट विद सर्टेन लिमिटेशंस। अब उसमें अगर जावा आपकी जावा लैंग्वेज की जो JSONs हैं, ठीक है, जेसन है, ये आपके BLOBs को जब सपोर्ट करते हैं तो उनको डायरेक्टली आप नो सीक्वल आपको फीचर प्रोवाइड करते हैं कि दे कैन बी डायरेक्टली stored and they are compatible with your NoSQL databases, जिसमें हम RDBMS से एडवांस जाते हैं, that are more close to your real life entities। रियल लाइफ एंटिटीज जो हैं उनके क्लोज चाहे आपके NoSQL databases हैं, बट वी प्रेफर एज अ प्राइमरी डेटाबेस और RDBMS को हमने प्राइमरी डेटाबेस के लिए यूज करना है। और जो हमारे एडवांस फीचर्स हैं, यहाँ पे हमें रियल लाइफ के साथ ज्यादा मैपिंग करवानी है, वहां पे हम अपने नो सीक्वल को सीक्वल के साथ लेके उसमें डिजाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो अ स्मॉल असाइनमेंट फॉर ऑल ऑफ यू, BLOBs जेसन ऑब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा आप स्टडी करके आओगे, ठीक है, फ्री टाइम में, कि ये क्या चीज होती हैं, इनमें क्या है। एक आपको मैंने हिंट दे दिया कि नो सीक्वल में आप इनको यूज करते हो। नेक्स्ट यू नीड टू डू इज, जो हमने ER डायग्राम कंसीडर किया था, नाउ सपोज देयर इज ER, फर्स्टली आप एक स्टूडेंट नेम के डेटाबेस बनाओगे, योर डेटाबेस विल बी स्टूडेंट, ठीक है। उस स्टूडेंट डेटाबेस में स्टूडेंट मैनेजमेंट के लिए आप एक ER डायग्राम बनाओगे। उस ER डायग्राम को आप रिलेशनल मॉडल में मैप करोगे। व्हेन यू आर मॉडलिंग इनटू रिलेशनल मॉडल, देन व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स आप उसके लिए टेबल्स क्रिएट करोगे, ठीक है। और अभी टेबल्स में रिलेशंस मत लगाना, मीन्स इंडिपेंडेंट टेबल्स क्रिएट कर दो, टेबल्स पे रिलेशन मत लगाना अभी, ठीक है, क्योंकि वो आई विल लेट यू नो अबाउट दैट आल्सो लेटर स्टेज आल्सो। सो लेट मी शो यू डेमो ऑफ Oracle, व्हाट इट इज शोइंग लाइक। Just a minute. Actually, I am doing the cleaning purpose of Oracle on my system because I will be reinstalling it. ठीक है, आई थिंक इट विल बी बेटर फॉर ऑल ऑफ यू ऑल्सो कि हम SQLite के साथ अगर मैं आपको Oracle का थोड़ा बहुत डेमो देती रहूँ, तो जिनके पास अवेलेबल है Oracle, वो आप अपना स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। सो आई एम स्टार्टिंग SQL डेवलपर। सो इफ आई एम स्टार्टिंग SQL डेवलपर, इट मीन्स आई एम स्टार्टिंग Oracle। सो जब आपके Oracle इंस्टॉल हो जाएगी, यू विल सी SQL डेवलपर w.exe, ठीक है। सो फाइल ओरिजिन आपका इट विल शो यू लाइक दिस। लेट इट स्टार्ट। How the Oracle look like? So someone was saying कि it's very complex, but basically it is not that complex, so don't get confused. So इसको start करने के लिए simply this developer is needed to be started. See in the background it is showing like this. It will show you Oracle SQL developer. यहाँ पे आपको इसकी प्रोसेसिंग दिखेगी। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज इट्स अ वेरी हैवी सॉफ्टवेयर और ये आपके सिस्टम को भी स्लो कर देता है, ठीक है। सो मी लेट इट ओपन वंस। आई विल शो यू व्हाट टाइप ऑफ मैसेज मोस्ट ऑफ यू विल बी गेटिंग। अगर आप इसको इंस्टॉल भी कर लेते हो प्रॉपरली तो यू विल बी गेटिंग दिस टाइप ऑफ एरर्स। आई विल शो यू वो एरर्स आपको आएंगी जब आप कनेक्शन क्रिएट करोगे। So let me give demo of that also. So it will show you Oracle SQL developer. ठीक है? When your Oracle will be, is my Oracle screen visible to you? Yes, ma'am. Fine. Yes, ma'am. ठीक है? So whenever you will start with this, you will be able to see this type of screen. इसका जो आपका developer है, आपके पास यहाँ पे connections visible होते हैं।
ठीक है। कनेक्शंस आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। कनेक्शंस में सपोज जैसे हम एक कॉन्करेंट एनवायरनमेंट में वर्क करते हैं, वन सिस्टम में बी शेयर्ड बाय मल्टीपल पर्सन, तो उसमें हम हर एक स्टूडेंट के रोल नंबर के नेम से कनेक्शन बना सकते हैं। आप उसको सिक्योर करने के लिए अपना आईडी पासवर्ड स्पेसिफाई कर सकते हो। जब आप कनेक्शन क्रिएट करोगे देन यू विल बी गिविंग योर पासवर्ड आल्सो एंड नेम आल्सो, ठीक है। सो इसमें फर्स्ट टास्क क्या होती है, व्हाट विल यू डू, यू विल क्लिक ऑन द कनेक्शन, राइट क्लिक हियर, राइट क्लिक करके आप क्या करोगे, न्यू कनेक्शन पे क्लिक करोगे। so whenever you click on new connection you will see this type of window, ठीक है। so उस केस में जब you will give the connection name, suppose I am giving my name for this, I am giving my name for this, ठीक है, connection name, and user name is standard by default जो आता है that is Scott, ठीक है। पासवर्ड जो बाय डिफॉल्ट होता है वो मैक्सिमम टाइगर ही होता है, सो यूजर नेम इज स्कॉट एंड योर पासवर्ड विल बी टाइगर इन दिस केस। पोर्ट आईडी 1521 डिफॉल्ट आता है, बट अगर किसी का चेंज होकर कहीं पे स्टोर हो गया वो आप चेक कर सकते हो। लाइक आई हैव चेक्ड फ्रॉम, मेरे पास ये दो जगह पे इसकी फाइल्स पड़ी हुई हैं, सी ड्राइव में भी और डी में भी। सी में जो इसका पोर्ट है वो 1521 है, डी में जो इसका पोर्ट है वो आ रहा है 1522, क्योंकि इसने जो भी पोर्ट्स इसमें ऑक्यूपाई किए हैं लोकल होस्ट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। एसआईडी इज ऑलवेज एक्सी, यू नेवर नीड टू चेंज इट। होस्ट नेम आपको कभी चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कीप इट डिफॉल्ट, दैट इज लोकल होस्ट। पोर्ट नेम आप अपने यहाँ पे ओरेकल इंस्टॉल्ड है, वहां पे जाके उसकी लाइब्रेरीज में चेक कर लेना कि पोर्ट नेम क्या है, ठीक है। लेट मी की 1521 ऑल्सो। सर्विस नेम, सर्विस नेम जब हम कॉलेज में वर्क करते हैं तो हमने जो सेट किया होता है बेसिकली वो ये है, GCE orcl.gce.local, ठीक है। ये हमारी जो बी ब्लॉक की कंप्यूटर लैब्स हैं, अकॉर्डिंग टू दैट दिस इज द सर्विस नेम दैट हैज बीन सेट, जो आपको सर्वर से लिंक कर देगा, ठीक है। वंस यू आर डन दिस योर फर्स्ट स्टेप विल बी टू क्लिक टेस्ट। बट अगर आप इंडिपेंडेंटली अपने सिस्टम पे रन कर रहे हो यू विल नॉट बी स्पेसिफाइंग सर्विस नेम। नाउ सी दिस व्हाट इज एरर आई एम गेटिंग, इट इज सेइंग failure test failed, the network adapter could not establish the connection. So disabling this, try with this one. I will show you another error. Now see, if the error may be the network adapter couldn't establish the connection, or the error may be the listener is not responding, ठीक है। लिसनर मीन्स यहाँ से आपकी कनेक्टिविटी होनी है, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग कनेक्शन, ठीक है। हम अपने लोकल होस्ट के थ्रू, हमारा जो लोकल होस्ट है जो हम क्रिएट करें अपने सिस्टम के लिए, जो यहाँ पे हमारी उसकी वर्किंग डायरेक्टरी होनी है, यहाँ पे हमारा सर्वर बनना है, उसके साथ उसकी आप कनेक्टिविटी कर रहे हो। सो व्हेनेवर यू क्लिक ऑन, राइट क्लिक ऑन द कनेक्शन, यू विल क्लिक ऑन न्यू कनेक्शन, यू विल बी डूइंग दिस थिंग, ठीक है। यहाँ पे आपने कनेक्शन नेम देना है, आपने पासवर्ड देना, यूजर नेम देना है, पासवर्ड देना है, ठीक है। और उसके बाद में आपने क्या करना है, लोकल होस्ट को बाय डिफॉल्ट, पोर्ट नेम आप चेक कर लेना, एसआईडी आपका एक्सी रहने देना, और आप टेस्ट पे कनेक्ट करोगे। अगर आपका टेस्ट पे यहाँ पे सक्सेस मैसेज आ गया, इफ योर ओरेकल इज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कनेक्शन बिल रिटर्न करने के टाइम पे आएगा मैसेज सक्सेस। अगर ये मैसेज नहीं आ रहा इट मीन्स ओरेकल इज नॉट सपोर्टिंग योर सिस्टम। चाहे आपका फुल फ्लेज आपको मैसेज आ गया, नाउ सी आई एम एबल टू सी कि यहाँ पे ओरेकल फुली इंस्टॉल्ड है, ठीक है। जो विंडोज 32 बिट यूज कर रही हैं उनको ये प्रॉब्लम्स कम आएंगी एज कंपेयर टू दोज हु आर यूजिंग विंडोज 64 बिट, ठीक है। 32 बिट में ट्रबल शूटिंग ओरेकल की बिट इजी है एज कंपेयर टू विंडोज 10 एंड 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, फाइन। सो इस केस में यू कैन डू विद दिस थिंग, टेस्ट द कनेक्शन, अगर टेस्ट सक्सीड होगा यू विल क्लिक ऑन द कनेक्ट, ठीक है। इस केस में वी विल बी गेटिंग द एरर, वी विल नॉट बी एबल टू सी कि यहाँ पे कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। तो उस केस में आपके पास क्या गया, यहाँ पे आपका कनेक्शन नेम आ जाएगा, उसके बाद नथिंग इज डिफिकल्ट, जैसे आपका ये प्रॉम्प्ट आ गया इस टाइप से आपकी स्क्रिप्ट विंडो ओपन हो जाएगी, वहां पे आप उसके अपने कमांड्स को रन कर सकते हो, स्क्रिप्ट को रन कर सकते हो, एंड दैट विल बी क्वाइट इजियर एज कंपेयर टू दिस वर्किंग एनवायरनमेंट। So you can go with Oracle also if your system is supporting the configuration, but I am from my side किसी पे कोई ये रूल इन्फोर्स नहीं है कि आपने Oracle पे वर्क करना है, ठीक है।
जहाँ आपने SQLite पे वर्क करना है, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड द सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस अबाउट योर सिस्टम्स आल्सो. ठीक है. So whenever we will be in working in offline mode, we will be doing all the practice in Oracle only. ठीक है. Till now we will be managing with all other free softwares, free open source softwares that are available. ठीक है. So clear till this point. If you are having any of the doubt, then you can write in the chat window also. Let me take your queries now. Any student is having any query, then please let me know.